हेलो गाइस। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रैक्टिस सेट 4.3, बट उसके पहले हमको कुछ बेसिक्स जो है वो कवर करने की बहुत ज़रूरत है। तो उसमें सबसे पहले है शेयर। शेयर क्या होता है? तो शेयर बेसिकली आपकी कंपनी का जितना भी कैपिटल होगा, कैपिटल मतलब जितना भी पैसा होगा आपकी कंपनी के पास, उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर। ये जो शेयर होता है इसके ऊपर आपके कंपनी का डिटेल्स होता है एंड उसकी वैल्यू प्रिंट की जाती है एंड इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। अगर किसी इंसान के पास शेयर है तो उसी को क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर बोला जाता है। मतलब अगर उसके पास उस कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट है तो वो उस कंपनी का शेयर होल्डर हो जाएगा, यानी कि पार्ट ओनर बोल सकते हैं हम। जितना भी शेयर होगा उसके हिसाब से उस कंपनी का उतना वो ओनर होगा। उसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह है जहां पर आप शेयर्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो। इट इज़ अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस। बट ये होने के लिए वो जो कंपनी है उसका लिस्ट होना उस स्टॉक मार्केट में बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी आके अपने शेयर्स को बेच सकती है या खरीद सकती है। उसके लिए उस कंपनी का वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक मार्केट को इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट ऐसे भी बोला जाता है या फिर शेयर मार्केट भी बोला जाता है। फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आपके सर्टिफिकेट पे प्रिंट की गई होती है। मतलब लेट से आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा। जब आपने उसे खरीदा तो सर्टिफिकेट पे लेट से 10 रुपीज़ जो है वो प्रिंट किया हुआ है, 10 रुपीज़ जो है वो प्रिंट किया हुआ है। अभी उस कंपनी को बहुत से लोगों ने, उस कंपनी के शेयर को बहुत से लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। तो क्या होगा? ये जो वैल्यू है ना ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगी। तो अब मार्केट में जो उसका वैल्यू है वो 10 से क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फेस वैल्यू वही रहेगी, मतलब जो कंपनी के सर्टिफिकेट पे प्रिंट किया हुआ वैल्यू है वो वही रहेगा, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ता जाएगा। डिपेंड करता है, मार्केट वैल्यू आपका ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। डिपेंड करता है कितने लोग उस शेयर को खरीद रहे हैं उसके ऊपर। इसके बाद है डिविडेंड। डिविडेंड ऐसी चीज होती है बेसिकली कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है एनुअली वो कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिवाइड करती है। कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट बनाया होगा, 1%, 2%, जो भी रहेगा वो अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करती है। जितने भी लोगों के पास उसके शेयर होंगे उनको वो इक्वली डिवाइड करती है। उसके बाद और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो डिविडेंड होता है, ये जो डिविडेंड इनकम होता है, ये क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। इस पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता हमें। उसके बाद अभी कंपेरिजन। अगर आपका मार्केट वैल्यू आपके फेस वैल्यू से ज़्यादा है तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो शेयर है वो प्रीमियम में है। प्रीमियम में मतलब क्या है? प्रॉफिट में है। बिकॉज ऑब्वियसली ना उसकी फेस वैल्यू कम थी लेकिन मार्केट में उसका भाव ज़्यादा है तो आप कमा रहे हो पैसा, आप प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर आपका मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है तो उसे बोला जाता है इट इज़ एट पार, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम ही है। अगर आपका मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है तो उसे बोला जाता है कि वो डिस्काउंट में मिल रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली कोई खरीद नहीं रहा है इसलिए उसकी वैल्यू क्या करनी पड़ती है? हमें कम करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा अगर सेल वगैरह चलता है तो कपड़ों के भाव कम हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि वो डिस्काउंट में मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट। सम इन्वेस्टेड मतलब क्या? कि आपने कितना पैसा खरीदने में लगा दिया है उन शेयर्स को, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है कोई भी शेयर खरीदने में, उसी को हम क्या बोलते हैं? सम इन्वेस्टेड। अब सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। अभी लेट से आपने 2 शेयर्स खरीदे और उन 2 शेयर्स की मार्केट वैल्यू थी 20, तो आपने कितना सम इन्वेस्ट किया होगा? 2 × 20, 40 रुपीज़। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 40 रुपीज़ का। अब रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न को हम बोल सकते हैं कि बेसिकली किसी भी इन्वेस्टमेंट ने कितना प्रॉफिट किया है या लॉस किया है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसी को हम रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। मतलब जितना भी डिविडेंड हुआ है उस कंपनी का वो अपॉन जितना भी सम आपने इन्वेस्ट किया है वो मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जब आप करोगे तो आपको आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। बेसिकली इसके लिए आपको कोई डेफिनेशन नहीं दिया आपके बुक में, आपको बस एक न्यूमेरिकल दी हुई है जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। बट इन सिंपल वर्ड, जो गेन या लॉस हो रहा है किसी भी इन्वेस्टमेंट का एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिटर्न या ROR। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।